आज हम अपने इस लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हमने COH बॉन्ड क्लीवेज देखा और OH बॉन्ड क्लीवेज देखा, ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो रिएक्शन विद NH3 टू फॉर्म अमाइड। किसकी रिएक्शन? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो इसमें क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स react with ammonia to give ammonium salt which on further heating at high temperature give अमाइड्स। उस केस में क्या मिलता है हमें? अमाइड्स मिलता है। फॉर एग्जांपल RC डबल बॉन्ड OH। अगर मैं मानूँ यहाँ ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होगा प्लस अमोनिया, NH ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होगा तो ये क्या करेगा, अब तो ये तो निगेटिव, इस पे निगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, इस अमोनिया का लोन पेयर को अप्रोच करेगा, ठीक है। फिर RC डबल बॉन्ड O निगेटिव एंड NH4 पॉजिटिव, इसका फॉर्मेशन होगा। फिर आप इसको हीट करोगे तो फाइनली क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O NH2, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमाइड। क्या बोलते हैं? अमाइड। सिमिलरली अगर मैं ये रिएक्शन एक और एग्जांपल देखते हैं, ये रहा तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस NH3, यहाँ पे लोन पेयर, फिर से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और इसको अप्रोच किया जाएगा, तो इसी प्रोसेस से फाइनल जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनने वाला है C डबल बॉन्ड O NH2, क्या बना ये, अमाइड, ठीक है। तो इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो पूछी जाती है आजकल वो कुछ इस टाइप से है। वो पूछते हैं कि C डबल बॉन्ड OH ये कोई तुम्हारा रिएक्टेंट है, ठीक, जिसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप किससे जुड़े हैं, बेंजीन। इसका नाम क्या होता है, थैलिक एसिड। क्या बोलते हैं? थैलिक एसिड। इसकी रिएक्शन जब अमोनिया के साथ होती है तो जैसे यहाँ पे जो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना था, सिमिलर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एक फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O निगेटिव NH4 पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड O निगेटिव NH4 पॉजिटिव। इसको क्या बोलते हैं हम, अमोनियम थैलेट। क्या बोलते हैं? अमोनियम थैलेट। और इस अगर आप अमोनियम थैलेट को क्या करते हो, हीट करते हो, क्या करते हो, हीट करते हो, तो अब ये देखो दो बल्की ग्रुप एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इनमें से क्या होता है, जैसे ही आप हीट करोगे तो फिर से क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O NH2, जैसा कि पीछे था अभी तक, ठीक। अब ये भी देखो बल्की ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं थैलेमाइड। क्या बोलते हैं? थैलेमाइड। तो यहाँ से एक H निकलेगा और ये पूरा का पूरा ग्रुप, ठीक। तो फाइनल जो ये वाली रिएक्शन होती है ये होती है स्ट्रॉन्ग हीटिंग के साथ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हीटिंग जब आप करोगे तो ये रही बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O NH, C डबल बॉन्ड O NH, इसको ये हम बोलते हैं फिथैलेमाइड। ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो देखो एक बार हमने यहाँ पे हीटिंग की है, फिर क्या की है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ठीक है। तो ये रिएक्शन किसके साथ थी, अमोनिया के साथ। तो देखो आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, द प्रोडक्ट ऑफ द below mentioned
below mentioned reaction is C double bond OH C double bond OH प्लस NH3। तो यहाँ पे क्या मिला आपको? स्ट्रॉन्ग हीटिंग। ठीक, स्ट्रॉन्ग हीटिंग अगर लिखा हुआ है तो तुम्हें डायरेक्ट क्या बना देना है? फिथैलेमाइड। क्या बनाना है? फिथैलेमाइड, इस तरीके। ठीक है, फिथैलेमाइड की फॉर्मेशन करनी है। ठीक, तो अभी तक हमने इसमें रिएक्शन विद अमोनिया पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। ठीक है, कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारी? फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड्स। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड्स, देखो क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O OH RC डबल बॉन्ड O OH। देखो एनहाइड्राइड, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, P2O5, जो मैंने आपको P ब्लॉक में पढ़ाया है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है? रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ से क्या होता है? वाटर रिमूव हो जाता है। RC डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O R, इसको हम बोलते हैं एनहाइड्राइड। ठीक है, प्लस क्या रिमूव हो गया? वाटर, H2। सिमिलरली एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम यहाँ पे, CH2 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक, C6H5 C डबल बॉन्ड O OH। तो यहाँ पे भी क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा इन प्रेजेंस ऑफ P2O5 को अगर आप हीट करोगे इसकी प्रेजेंस में, तो क्या बना? देखो CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O C6H5 प्लस H2। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मेशन होता है एनहाइड्राइड का। यहाँ पे ये क्या है तुम्हारा? एनहाइड्राइड्स, और ये भी क्या है? एनहाइड्राइड्स। ठीक, फिर इसमें एक और रिएक्शन आती है एस्टरीफिकेशन, जो कि हमने क्लास 10th में भी पढ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन क्या होती है हमारी? एस्टरीफिकेशन। तो देखो एस्टरीफिकेशन में क्या होता है? एस्टरीफिकेशन पूरा नाम लिख लेते हैं, रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है? ये जो तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, अब देखो एस्टरीफिकेशन में हर एक जगह आपको ये भी देखना है किस किस बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है। अगर आप एनहाइड्राइड वाले में देखोगे तो यहाँ पे देखो OH बॉन्ड में से OH बॉन्ड का क्लीवेज भी हो रहा है और ये CO बॉन्ड का भी क्लीवेज हो रहा है। अमोनिया वाले में आपने देखा था कि जो अमोनिया वाली रिएक्शन थी इसमें OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे किसका क्लीवेज होगा? प्लस एस्टरीफिकेशन में हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराते थे? एल्कोहल के साथ। तो यहाँ पे तो इसका CO बॉन्ड क्लीवेज होता था और इसका H लेते थे हम एल्कोहल का। ठीक, तो ये सारा काम किस में होता था? एसिडिक मीडियम में। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बना? RC डबल बॉन्ड O O R डैश प्लस H2। तो एस्टरीफिकेशन से हमने एस्टर बनाते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होता है? CO बॉन्ड क्लीवेज। तो ये क्वेश्चन भी आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है? इथाइल बेंजोएट कैन बी prepared from benzoic acid by using, मतलब ये पूछना चाहता है कि इथाइल बेंजोएट आप कैसे बना सकते हो फ्रॉम बेंजोइक एसिड से, इनमें से कौन से रिएक्टेंट की हेल्प से। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा था उसने प्रोपाइल एल्कोहल, बी ऑप्शन है
इथाइल एल्कोहल एंड ड्राई HCl। सी ऑप्शन है इथाइल क्लोराइड। डी ऑप्शन है सोडियम इथॉक्साइड। क्या है? सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, तो आपको पता है कि हम बेंजोइक एसिड और हमें क्या बताना है? इथाइल बेंजोएट। इथाइल बेंजोएट बनाना है तो एस्टर में ही तो O8 लगा के ही तो हम नाम लिखते हैं एस्टर का। तो यानी कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगी, क्योंकि इसने यहाँ पे दे रखा है कि हम बेंजोइक एसिड से बनाना है। तो यानी कि बेंजोइक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करानी पड़ेगी? एल्कोहल के साथ। किसके साथ करानी पड़ेगी? एल्कोहल के साथ। ठीक है, और क्या बोला है? देखो इथाइल बेंजोइट बोला है, तो यानी कि यहाँ पे जैसे R ग्रुप है वो इथाइल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा? इथाइल एल्कोहल से ही आप बना सकते हो एसिडिक मीडियम में। तो ड्राई HCl भी लिखा है, यहाँ पे उसने ड्राई HCl लिखा ही नहीं है। तो यहाँ से भी आप एक आइडिया लगा सकते हो। यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। ये रहा तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस C2H5, और ये रिएक्शन किस में होती है? एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो यहाँ से देखो OH बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से क्या जाएगा? तुम्हारा H। अब हम इस बचे कुचे को जोड़ के लिख देते हैं। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O C2H5। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? ये देखो इथाइल है तो इसका नाम क्या हो गया? इथाइल। इससे बेंजोएट क्या पढ़ेंगे? इथाइल बेंजोएट। तो इस तरीके से हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, अब एक कंबाइंड क्वेश्चन कर लेते हैं। आप भी वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो। इन अ सेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिडिक एसिड yield a प्रोडक्ट D। प्रोडक्ट D क्या होगा? ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना है? देखो CH3COOH की रिएक्शन पहले किसके साथ करानी है? SOCl2, तब कोई प्रोडक्ट A बनेगा। E की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? बेंजीन प्लस एनहाइड्राइड। ये मैंने हाइड्रोकार्बन में भी कराई है ये रिएक्शन AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने की थी। ठीक है, फिर यहाँ से प्रोडक्ट B मिलेगा, फिर HCN के प्रेजेंस में C प्रोडक्ट एंड C के बाद H2O के साथ मतलब हाइड्रोलिसिस कराने से हमें D प्रोडक्ट मिलता है। तो इस रिएक्शन को करना है। तो देखो अभी कराया SOCl2 के साथ रिएक्शन करके CH3C डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, असाइल क्लोराइड मिलेगा। ठीक, अब इस असाइल क्लोराइड की बेंजीन एनहाइड्राइड AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो देखो अब इसमें तो बेंजीन है तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला ग्रुप, ये तो देखो अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये लीव कर जाएगा। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप किसके साथ जुड़ा हुआ मिलेगा आपको? बेंजीन के साथ। ठीक, ये रिएक्शन भी मैं पहले करा चुका हूँ CH3 इस तरीके से। फिर जब इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे? HCN। ठीक है, तो CN न्यूक्लियोफाइल है, वो क्या करेगा? इसको अप्रोच करेगा। तो देखो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ से क्या बनेगा? CN, और इधर CH3 तो लीव नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ से CN और ये जो H है ये इस ऑक्सीजन के पास जाके क्या बना लेगा? OH। अब जब तुम इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, इसका नहीं होगा, लेकिन हमें याद है कि CN का हाइड्रोलिसिस से, नाइट्राइल के हाइड्रोलिसिस से हमें क्या मिलता था? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारा वो इस तरीके से बनेगा CH3। ठीक है, इसी का हाइड्रोलिसिस होगा, इन दोनों का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, OH। ठीक है, तो ये तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा।
4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें ये फाइनल आंसर हमारा था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम क्या पढ़ेंगे, हेलोजिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है।